कैश कांड मामले में कांग्रेस के तीनों निलंबित विधायकों को उच्च न्यायालय से बड़ी राहत मिली थी, जिसके बाद तीनों विधायकों के बीच खुशी की लहर दौड़ पड़ी थी। आप लोगों ने देखा होगा कि झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दौरान ही तीनों विधायकों को उच्च न्यायालय से राहत मिली थी और मीडिया से मुखातिब होते हुए तीनों विधायक यही बोलते हुए नजर आ रहे थे कि सत्य की जीत हुई है यहाँ। और हम लोग पहले से यही बोलते हुए नजर आ रहे थे कि हम लोग निर्दोष है, हम लोगों को फंसाया जा रहा है, सरकार को अस्थिर करने का प्रयास हम लोग नहीं कर रहे थे। पहले आप लोगों को थोड़ा जानकारी दे देते हैं, थोड़ा बता देते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। 30 जुलाई 2022 को कांग्रेस के 3 विधायक रांची से कोलकाता के लिए रवाना होते हैं, लेकिन उन्हें बीच में ही पुलिस की ओर से रोक दिया जाता है और ये कहा जा रहा था पुलिस की ओर से कि तीनों विधायक भारी मात्रा में कैश के साथ पकड़े जाते हैं। और तीनों विधायक उसके बाद यही बोलते हुए नजर आते हैं कि वो जो पैसा पकड़ाया है, जो कैश पकड़ाया है, वो हमारा है, हम अपने क्षेत्र का काम करने के लिए वहां पर गए थे, क्षेत्र के लोगों के बीच साड़ी का वितरण करना था, इसलिए हम लोग इतने सारे कैश लेकर कोलकाता जा रहे थे। लेकिन दूसरी ओर 30 जुलाई 2022 को ही कांग्रेस के विधायक बेरमो से अनूप सिंह 0 FIR अरगोड़ा थाना में करवाते हैं और उनके साथ कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश ठाकुर मौजूद रहते हैं। और ये बातें निकलकर सामने आती है कि तीनों विधायक सरकार को अस्थिर करने का प्रयास में कोलकाता गए हुए थे, जिसके बाद तीनों विधायक कोलकाता में ही कई दिनों तक रहते हैं और वहां से बयान भी लोगों को भेजते हैं कि हम लोग निर्दोष है, हम लोगों को फंसाया जा रहा है। लेकिन इस बीच झारखंड उच्च न्यायालय से उन्हें बड़ी राहत मिलती है और जिसके बाद तीनों विधायक जो है वो बोलते हुए नजर आते हैं कि हम लोग पहले से ही बोल रहे थे, हम लोग निर्दोष है, हम लोगों को सिर्फ यहाँ पर फंसाया गया है, लेकिन अब हमारे अंदर कोई भी मलाल नहीं है, जो भी हमारे साथ ऐसा किया है हम उन्हें माफ कर दिए हैं। लेकिन दूसरी ओर आप सभी को सबसे बड़ा अपडेट दे देते हैं कि कांग्रेस के झारखंड प्रभारी अविनाश पांडे 12 दिवसीय दौरे पर है और आज वो लगभग 3:45 पे राजधानी रांची पहुंचेंगे। उसके बाद 24 जिलों का भ्रमण वो करेंगे इन 12 दिनों में, यानी कि एक दिन में 2 जिला वो जाएंगे, कार्यक्रम रखेंगे और सत्याग्रह कार्यक्रम के साथ साथ बैठकों का दौर भी वहां पर चलेगा। और ये कार्यक्रम जो है वो लोहरदगा से शुरू होगा और 16 तारीख को इसका समापन राजधानी रांची में होगा। तो कह सकते हैं कि 2024 के लिए यहाँ पर कांग्रेस की ओर से तैयारी की जा रही है, संगठन को किस तरीके से मजबूत किया जाए उसको लेकर यहाँ पर रणनीति तैयार की जा रही है। लेकिन दूसरी ओर कांग्रेस की ओर से प्रमुखता से एक मुद्दा को उठाया जा रहा है, जो है राहुल गांधी का मुद्दा। राहुल गांधी के ऊपर जो कार्रवाई हो रही है उसको लेकर भी कांग्रेस प्रमुखता से अपनी आवाज़ को उठाती हुई नजर आ रही है। उनका कहना है कि राहुल गांधी के ऊपर जो कार्रवाई हो रही है वो बिल्कुल ठीक नहीं है, लोकतंत्र का हत्या यहाँ पर किया जा रहा है। तो लोकतंत्र बचाओ, देश बचाओ, यही चीज़ को लेकर जो कांग्रेस है अपने आवाज़ को उठाती हुई नजर आ रही है। और आज मशाल जुलूस निकाला जाएगा कांग्रेस की ओर से, जिसमें अपना जो भी बात है, अपना जो मैसेज है वो जनता के बीच किस तरीके से पहुंचाया जाए, इसको लेकर कांग्रेस जो है वो पूरे तरीके से तैयार हो गई है। लेकिन अविनाश पांडे जब 24 जिलों का भ्रमण करेंगे तो संगठन को किस तरीके से मजबूत किया जाए उसको लेकर चर्चाएं होंगी, राहुल गांधी को लेकर चर्चाएं होंगी। और कांग्रेस एक बात का जिक्र हमेशा से करती हुई नजर आती है कि प्रधानमंत्री के साथ अडानी की जो यारी है वो मीडिया के साथ साथ लोगों के समक्ष भी रखेंगे कि आखिर ये यारी कहाँ तक अभी तक पहुंच पाई है। लेकिन आप सभी को इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट दे देते हैं कि कांग्रेस के तीनों निलंबित विधायक दिल्ली दरबार पहुंचे हैं, महासचिव केसी वेणुगोपाल से मुलाकात किए हैं और सस्पेंशन लेटर वापसी को लेकर ये मुलाकात थी और तमाम चीज़ों को उन लोगों ने रखा है। केसी वेणुगोपाल की ओर से स्पष्ट रूप से कहा गया है कि आप लोग अपने क्षेत्र में जाए, क्षेत्र के लोगों के बीच में जाए, अच्छे से काम करें और आदेश भी उन्हें दिया गया है। और सस्पेंशन लेटर वापसी को लेकर स्पष्ट रूप से उनका कहना है कि कांग्रेस आने वाले समय में ज़रूर निर्णय लेगी और इसके बाद तीनों विधायक काफ़ी खुश है। लेकिन ये सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर उठ रहा है कि अविनाश पांडे को आज यानी कि 4 अप्रैल को राजधानी रांची पहुंचना था और 3 अप्रैल को तीनों विधायक महासचिव केसी वेणुगोपाल से मुलाकात करने के लिए पहुंचते हैं। अब देखने वाली बात होगी कि तीनों विधायक भी आज रांची पहुंचने वाले 4 बजे और 3:45 में कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे भी रांची पहुंचने वाले। तो तीनों विधायक मिलकर क्या बोलते हैं, प्रभारी को क्या कुछ बातें रखते हैं, सस्पेंशन लेटर वापसी को लेकर क्या कुछ बातें होती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल संगठन को किस तरीके से मजबूत किया जाए, 24 जिलों का भ्रमण कर
सत्याग्रह कार्यक्रम के साथ साथ बैठकों का भी दौर शुरू हो जाएगा और कांग्रेस का जो विजन है, राहुल गांधी का जो विजन है, वो लोगों के बीच कैसे पहुंचे, इसको लेकर भी कांग्रेस जो है पूरे तरीके से कमर कस ली है। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि भारत जोड़ो यात्रा में किस तरीके से राहुल गांधी ने देश को जोड़ने का काम किया था, ऐसा कांग्रेस का कहना है। तो इसको भारतीय जनता पार्टी ने अलग रूप दिया है और भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि राहुल गांधी ने जो लोगों के बीच जाकर किया है वो राहुल गांधी एक बार फिर से करे। ये लगातार कांग्रेस जो है बोलती हुई नजर आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द हो रहा है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी इस तरह की कार्रवाई राहुल गांधी के ऊपर करती हुई नजर आ रही है। अब देखने वाली बात होगी कि अविनाश पांडे किस तरीके से संगठन को मजबूत करने के लिए यहाँ पर अपनी बातों को रखते हैं और दूसरी ओर तीनों विधायकों से मुलाकात कर क्या कुछ बातें निकलकर सामने आती है, आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, मुझे दे इजाजत, नमस्कार। वेलकम टू चाचा मामा दंगल। हास्य अदाकार संजय मिश्रा से गुजारिश है कि वह अखाड़े में कूदे और फुलटूस को ट्रॉफी से नवाजें। लगता है समाधि ले ली। अरे बुला रहे हैं। अरे बोल रहे हैं कि बुला लो। टॉप टेक सीमेंट, जो जोड़े तो छोड़े नहीं, मजबूती ही हमारी पहचान। 4 धामों में से एक रामेश्वर धाम सहित तिरुपति बालाजी, कन्याकुमारी, मदुरई मां मीनाक्षी देवी और श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का झारखंड में सबसे कम दर पर सब परिवार दर्शन लाभ का अनुपम अवसर। संपर्क करें मां कामाख्या धार्मिक रेल यात्रा, केसरी नर्सिंग होम, पहला तल्ला, पिस्का मोड़, रांची।